बरेली में किला थाना क्षेत्र में स्थित तुलसी मठ मंदिर का विवाद काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ है। पिछले साल तुलसी मठ के महंत कमल नयन दास का निधन होने के बाद उनके दोनों शिष्यों दिनेश्वर दास और नीरज नयन दास ने अपना आधिपत्य जमाने का दावा ठोक दिया था। दिवंगत कमल नयन दास की 70वीं पर अयोध्या से आए संतों ने क्षेत्र से जानकारी लेकर दोनों महंतों के बीच हो रहे विवाद को विश्राम लगाते हुए दिनेश्वर दास को विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ मठ का महंत घोषित किया था। इसके बावजूद किला थाने में लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं, जिन्हें समय समय पर पुलिस समाधान कराती रही है। दरअसल तुलसी मठ मंदिर के महंत कमल नयन दास का पिछले साल निधन हो गया था, जिनकी 70वीं के मौके पर अयोध्या में तुलसी मठ पहुंचे संतों महंतों ने उनके शिष्य दिनेश्वर दास को विधि विधान से महंत घोषित किया था। इस दौरान अयोध्या के संतों ने पूरे अनुष्ठान का वीडियो भी बनवाया था। आरोप है कि इसके बाद खुद को तुलसी मठ मंदिर का महंत मानने वाले नीरज नयन दास उर्फ नीरज मिश्रा ने अपने साथियों के साथ मिलकर विवाद करने लगे। साथ ही घोषित महंत दिनेश्वर दास का विरोध शुरू कर दिया। इस बीच जब मामला गंभीर हुआ तो किला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर मंदिर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। इसके बाद तुलसी मठ मंदिर के महंत दिनेश्वर दास ने देश में धार्मिक स्थलों के भ्रमण पर निकल गए। आरोप है कि इस बीच मौके का फायदा उठाकर नीरज नयन दास ने खुद को तुलसी मठ का स्वयंभू घोषित कर लिया। इतना ही नहीं, स्वयंभू महंत नीरज नयन दास उर्फ नीरज मिश्रा ने मठ मंदिर की सारी संपत्ति ही अपने नाम करा ली। लेकिन इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही महंत दिनेश्वर दास को मिली तो देश भ्रमण से लौटते ही उन्होंने पूरे मामले से पुलिस प्रशासन को अवगत कराया। लेकिन मंगलवार को आमने सामने आए दोनों पक्षों ने तुलसी मठ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही नीरज नयन दास ने अपने साथियों को बुला लिया। वहीं इसको लेकर महंत दिनेश्वर दास ने कहा कि तुलसी मठ प्राचीन मंदिर है, जिसकी उनके गुरुओं ने तन मन धन से सेवा की है, लेकिन आज उनकी आत्मा परेशान हो रही है क्योंकि मंदिर में रहने वाले नीरज मिश्रा अपने आप को नीरज नयन दास कहलवाकर मठ की अकूत संपत्ति को खुर्द बुर्द कर रहे हैं। उन्होंने कहा लेकिन वे ऐसा नहीं होने देंगे। महंत दिनेश्वर दास ने कहा कि इस प्रकरण को लेकर वह तमाम अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक जानकारी भेज रखी है। आपका जहाँ तक सवाल दिनेश जी के लिए आप जो प्रश्न कर रहे हैं, तो दिनेश जी किसी पूर्व में यहाँ पर अनिरुद्धपुर के रहने वाले थे। अध्ययन करने के लिए यहाँ पर कुछ समय तक रहे हैं, शरण लेके तुलसी स्थल में अध्ययन कार्य किया है। पिछली बार जब 1-1.5 साल पहले मुझे यहाँ पर महाराज जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित पहले ही कर दिया था। ये गद्दी महाराज जी के जाने के बाद मुझको प्राप्त हुई, तो इन्होंने कुछ यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और यहाँ पर कुछ अव्यवस्था करने की कोशिश की। वो सारा प्रकरण सबके संज्ञान में है। अब इन्होंने 1.5 साल बाद इनको किसी के भड़काने में आके या किसी के कुछ कहने में आके दोबारा यहाँ पर आज आपके साथ में जो आना इन्होंने किया है यहाँ पर, ये बिल्कुल ही गलत है। ये अनऑथराइज्ड व्यक्ति हैं, इनकी यहाँ पर किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है। इनको अपना जहाँ पर भी है, जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ रहना चाहिए। इनका इस स्थल से किसी तरह का कोई भी लेख नहीं। दिनेश्वर दास श्री तुलसी मठ तुलसी स्थल मंदिर सन 1985 से रहकर यहाँ विधिवत सेवा कर रहा हूँ। सन 1985 में मैंने हाई स्कूल किया, सन 1987 में इंटरमीडिएट किया, सन 1991 BA किया। उसका यूनिवर्सिटी से 1993 में 1993 में MA अप्लाइड हाई सेकेंडरी किया। उसके बाद सिविल सर्विस स्टडी की। महाराज जी श्री केशव दास जी ने मुझे यहाँ बुलाया था और ये कहा था कि यही है सेवा करो और साथ साथ इसके पढ़ाई भी करते हो। उसके पश्चात जो है उन्होंने मुझे महाराज श्री कमल दास जी से बुलाया। मैं गाँव भोलापुर से लेकर यहाँ का तुलसी मठ और जो बाकी मठ की जमीन है वहाँ भी सब तरीके की सेवा की, खेती भी कराई। उसके साथ साथ जो है गौ सेवा की, भंडार बनाया। उसके साथ साथ जो है जो भी कार्य महाराज जी ने किया वो मैंने विधिवत उस कार्य को किया। उसके पश्चात महाराज जी ने कहा कि चलो ठीक कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए अगर चाहो तो कहीं यात्रा भी कर सकते हो। तो मैं कभी कभी यात्राओं में निकल जाता था। उसके पश्चात फिर महाराज जी की सेवा में रहा।
उसके बाद महाराज जी की जब अवस्था बंद होने लगी फिर भी मैंने महाराज को उसमें रहा। उसके पश्चात जो है जब महाराज जी एकदम वृद्धावस्था में, उसके बाद ही मैंने उनकी जो भी सेवा की, बर्तन वगैरह साफ करना है, वस्त्र साफ करना है, उनको स्नान करना है, ये सब सेवाएं मैंने आखिरी समय तक उनकी की थी। उसके पश्चात महाराज जी कमल दास जी की सेवा उसी प्रकार की की कि जिस तरीके से उनका था, वो बात है अलग है कि उनकी अवस्था श्री केशव दास जी की अवस्था उनसे ज़्यादा थी और उनकी अवस्था कम थी। इसी प्रकार से मैं पूरे तरीके से, और यहाँ जो भी हैं, जो भी मंदिर में परिसर में जो रह रहे हैं, जो किराएदार हैं, वो सब मेरे भाई बहन हैं, उनसे भी इस बात का पूछताछ कर ली जाए कि सन 85 लगातार मैं यहाँ रहा। तो ये मैरिज फिर विवाद किस पर करना? विवाद इस बात का था कि आखिर जो है कि कुछ राजनीतिक लोग थे, उनका समर्थन था किसी दूसरे व्यक्तियों को, तो जब यहाँ स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो मैंने कहा इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि तीसरी लड़ाई झगड़ा किया जाए, ठीक। इसलिए मजबूरी में, बहुत ही मजबूरी में मैं यहाँ से कुछ समय के लिए बाहर रहा। और अब फिर सब कहा है, मैंने सभी कहा हुआ है मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय पुलिस महानिदेशक से, उसके बाद प्रमुख सचिव गृह से कहा हुआ है, एडीजी से कहा हुआ है, आईजी, एसएसपी, सीओ, इवन ऐसा जो किला पुलिस को भी कहा हुआ है कि जो भी है वो मैं यहाँ रहूँगा और रहकर सेवा करूँगा और जो भी जिम्मेदारी होगी पुलिस प्रशासन की होगी। अब आप क्या चाहते हैं? अब तो मैं यहाँ रहकर सेवा करना चाहता हूँ।